वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम हुआ था टोटल 67 शिफ्ट में और उसमें पूछे गए स्टैटिक जीके का हम लोग 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो पार्ट 1 इसका हो चुका है, पार्ट 2 में हम लोग रिवीजन करेंगे नेक्स्ट 100 क्वेश्चन और फिर एक और पार्ट बनेगा पार्ट 3, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट 2 में कितने कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन केलिकोटू से प्रारंभ होता है। केलिकोटू से प्रारंभ कौन सा नृत्य होता है? राइट आंसर क्या होगा? कथकली होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अलारमेल वल्ली का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? अलारमेल वल्ली कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? भारतनाट्यम। Which rag was composed by music emperor मिया तानसेन to bring rain? वर्षा लाने के लिए संगीत सम्राट मिया तानसेन द्वारा किस राग की रचना की गई थी? वो कौन सा राग है? तो आप कहेंगे मेघ मल्हार। रानी की वाव इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट सिचुएटेड इन विच स्टेट? रानी की वाव जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर गुजरात में है। नेक्स्ट है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट सबरीमाला टेम्पल ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति? मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में कौन सा पर्व मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? मकर वेलकू जो है यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। Which style of temple architecture is widely favored in northern India? उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य की कौन सी शैली प्रचलित है? तो उत्तर भारत में जो है नागर स्टाइल चलता है, साउथ में द्रविडियन। नेक्स्ट है इन विच इंडियन स्टेट डू वी फाइंड केव्स नेम्ड आफ्टर एलिफेंट्स स्टेच्यू फाउंड इन देम? हाथियों की मूर्तियों के कारण नामित गुफाएं भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। हरेली पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली फेस्टिवल। इन विच क्लासिकल डांस फॉर्म आर एक्टर्स फेसेस पेंटेड टू सिंबलाइज कैरेक्टर्स टाइप्स? किस शास्त्रीय नृत्य में पात्रों की प्रकृति दर्शाने हेतु चेहरे पर रंग किया जाता है? कौन से में? तो कथकली में। ओडिशा नृत्य के पुनरुत्थान का श्रेय ओडिशा के किस नृत्य गुरु को दिया जाता है? ये कौन से डांस गुरु हैं? केलुचरण महापात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र? चैत्र में मनाया जाता है रामनवमी। इन विच लैंग्वेजेस वाज द प्ले मुद्र राक्षस रिटन बाय विशाखा दत्त? ठीक है, तो विशाखा दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया था? ये कौन सी भाषा है इसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। धार्मिक पर्व ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? रिलीजियस फेस्टिवल ईस्टर इज वाइडली सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तो आप कहेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा, ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। प्राचीन चिदम्बरम मंदिर की मूर्ति कला से प्रेरित कौन सा नृत्य है? विच डांस फॉर्म इज इंस्पायर्ड बाय द स्कल्पचर्स ऑफ द एंशिएंट चिदम्बरम टेम्पल? ये है भारतनाट्यम। बथुकामा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकामा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। सरहुल इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल्स प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। यक्षगान ये किस राज्य में होता है? ये डांस यक्षगान कर्नाटक में होता है। नवरोज किस समुदाय का नव वर्ष पर्व है? नवरोज इज सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर बाय विच कम्युनिटी? तो आप कहेंगे पारसी कम्युनिटी। 1506 ईस्वी में ग्वालियर में जन्मे प्रसिद्ध मध्यकालीन गायक कौन थे? ग्वालियर में किसका जन्म हुआ है? तानसेन का। लक्षु महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? लक्षु महाराज ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? कथक।
पूर्व भारतीय अभिनेत्री वैजयंती माला किस शास्त्रीय नृत्य में प्रशिक्षित थी? वैजयंती माला कौन सा डांस करती हैं? भारतनाट्यम। केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो आप कहेंगे नागालैंड। बिरजू महाराज ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? बिरजू महाराज करते हैं कथक। पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और उसके अलावा अनीता रत्नम किस नृत्य से संबंधित हैं? ये सब कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? भारतनाट्यम। पूर्वी भारत, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो वो है छऊ डांस। द्रविड़ स्थापत्य शैली मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो आप कहेंगे साउदर्न इंडिया। महाराष्ट्र में नव वर्ष के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? नव वर्ष के रूप में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। छठ पूजा हिंदू पंचांग के किस माह में मनाई जाती है? छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच हिंदू मंथ, तो आप कहेंगे कार्तिक। लोसर पर्व नव वर्ष के रूप में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लोसर फेस्टिवल, तो राइट आंसर होगा लद्दाख। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध खेल दही हांडी किस पर्व से संबंधित है? दही हांडी कल्चरल स्पोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र इज एसोसिएटेड विथ विच फेस्टिवल? राइट आंसर कृष्णा जन्माष्टमी। नेक्स्ट है कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? लावनी। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक पर्व नहीं है? नॉट ए रिलीजियस फेस्टिवल, वो है गांधी जयंती। भोगाली बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? भोगाली बिहू फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। भांगड़ा और गीधा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भांगड़ा एंड गीधा, राइट आंसर पंजाब। डांडिया रास किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया रास ये है गुजरात का फेस्टिवल डांस। नेक्स्ट है द रथ यात्रा फेस्टिवल ऑफ पुरी इज सेलिब्रेटेड एज द सेक्रेड जर्नी ऑफ विच डेटी, यानी पुरी की रथ यात्रा किस देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाई जाती है? लॉर्ड जगन्नाथ। वंस ए डांसर आत्मकथा किसकी है? किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है वंस ए डांसर? तो आप कहेंगे एलेग्रा केंट। गुरु इंदिरा पीपी बोरा को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला? गुरु इंदिरा पीपी बोरा कब मिला इनको पद्मश्री? 2020 में। रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला है? रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी बुक्स है, ये सभी बुक्स उन्हीं की है। यहाँ पर पूछा गया किस पुस्तक के लिए मिला है, तो वो है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेरा। गेटिंग अ ग्रिप on my body, my mind, myself is an autobiography of which tennis icon? तो ये किसकी आत्मकथा है? गेटिंग ए ग्रिप, तो आप कहेंगे मोनिका सेलेस। द कैचर इन द राई, द कैचर इन द रे उपन्यास किसने लिखा है? ये बुक किसकी है? तो आप कहेंगे J.D. सालिंजर की। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ टेम्पल टेल्स सीक्रेट एंड स्टोरीज ऑफ इंडिया सेक्रेट प्लेस? टेम्पल्स टेल, इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? सुधाजी तिलक। द टर्म फुट फॉल्ट इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? फुट फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर टेनिस। ललिता जे राव किस घराने से संबंधित है? ललिता जे राव इज एसोसिएटेड विथ विच घराना? राइट आंसर आगरा घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस नगर में हुआ था? द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल गेम्स वेर होस्टेड बाय विच सिटी? लखनऊ। ऐतिहासिक उपन्यास द मौर्यन द लीजेंड ऑफ अशोक के लेखक कौन है? द मौर्यन द लीजेंड ऑफ अशोक के राइटर कौन है? कोमल भावे भनवर।
नेक्स्ट है राजा राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी किस खेल आयोजन में प्रदान की जाती है? एट विच स्पोर्ट्स इवेंट इन इंडिया इज द राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी अवार्डेड? तो आप कहेंगे नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन एक्टर? किस भारतीय अभिनेता की ये ऑटोबायोग्राफी है? राइट आंसर संजय खान। एट विच ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया रिसीव इट फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन अ शूटिंग इवेंट? शूटिंग में भारत को पहला ओलंपिक पदक किस ओलंपिक में मिला? एथेंस 2004 में। नेक्स्ट है कोहरे में कैद रंग के लेखक कौन है? कोहरे में कैद रंग के लेखक का नाम है गोविंद मिश्र। नेक्स्ट है अनीता देसाई के उपन्यास इन कस्टडी में किस काल्पनिक नगर का उल्लेख है? तो किस फिक्शनल टाउन का मेंशन है यहाँ पर? तो आप कहेंगे मीरपुर। Who received the National नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2019 फॉर प्रमोटिंग कथक वर्ल्ड वाइड? कथक को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु 2019 का राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है अंदिता निगोए अनाम को। नेक्स्ट है कि द नॉवेल द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज इज रिटन बाय? इस उपन्यास के लेखक कौन है? द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज के डेविड डेविडर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द ईयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन? वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1917 में। भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर कब हुए? When was the Lahore Declaration signed between India and Pakistan? तो फरवरी 1999। नेक्स्ट है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। स्क्वैश खिलाड़ी अनहात सिंह भारत के किस शहर से संबंधित है? राइट आंसर दिल्ली। रोशन मिस्त्री किस वर्ष एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? रोशन मिस्त्री became the first Indian woman to win an Asian Games medal in athletics। तो 1951 एशियन गेम्स में मिला था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा? कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से भीष्म सहानी की आत्मकथा कौन सी है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ भीष्म सहानी। आज के अतीत। द साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग नॉवेल जिंदगी नामा वाज रिटन बाय? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो इनका नाम है कृष्णा सोबती। निम्नलिखित में से भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया, वो है चेन्नई पोर्ट। 1958 में उज्जैन में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय कालिदास सम्मान समारोह का उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था उद्घाटन? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। मणिपुर नृत्य के लिए दर्शन जावेरी को पद्म श्री किस वर्ष मिला? ये जो दर्शन जावेरी हैं मणिपुरी डांसर हैं और इनको पद्म श्री मिला 2002 में। भारत में महिला एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष की? इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द वोमेन्स एशिया कप ओडीआई क्रिकेट? तो ये 2006 में हुआ था। कबड्डी में अंक प्राप्त करने हेतु रेडर को जिस रेखा को पार करना होता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म फॉर द लाइन अ रेडर मस्ट क्रॉस टू स्कोर पॉइंट्स इन कबड्डी? उसे हम कहते हैं बॉल्क लाइन। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब प्रारंभ की गई थी? नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर? 2018। यशोधरा डालमिया किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका हैं? यशोधरा डालमिया द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वार्लिस। नागालैंड में सुमी जनजाति द्वारा तुलिनी
पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो लूनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नागालैंड बाय द सुमी ट्राइब इन विच मंथ? तो आप कहेंगे जुलाई मंथ में मनाया जाता है। INSAT का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INSAT? तो आप कहेंगे नेशनल इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। संजना बथुला किस खेल से संबंधित है? विथ विच स्पोर्ट इज संजना बथुला एसोसिएटेड? राइट आंसर रोलर स्केटिंग। एक तारीख एक घंटा एक साथ अभियान किस अवसर से जुड़ा है? द कंपेनिंग एक तारीख एक घंटा एक साथ इज एसोसिएटेड विथ विच ओकेजन? तो आप कहेंगे गांधी जयंती। ओलंपिक आकार में स्विमिंग पूल की मानक लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ एन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल? राइट आंसर 50 मीटर। जनगणना अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ और पूरे भारत में विस्तारित किया गया? कब हुआ? 1948। द इंग्लिश नॉवेल इम एंड द बिग होम वाज रिटन बाय? इम एंड द बिग होम उपन्यास किसने लिखा है? जेरी पिंटो। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? सेवा, गुजरात। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? व्हाट इज द हेड क्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे? तो वो है हाजीपुर। नेक्स्ट है भामी डिपाटी श्रीवल्ली रश्मिका किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। चीप, कॉन्डोर, डफ एंड ड्राइवर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये सभी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। द इंग्लिश नॉवेल मॉर्निंग फेस इज रिटन बाय? मॉर्निंग फेस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुई थी? ये आयोजित हुआ था 1928 में। टू विच स्टेट डज इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा बिलोंग्स? तो अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच भारतनाट्यम डांसर रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन 1977? 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित भारतनाट्यम नृत्यांगना कौन थी? टी बाल सरस्वती। लोन फॉक्स डांसिंग आत्मकथा किसने लिखी है? लोन फॉक्स डांसिंग किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पहली बार भारत में कहाँ आयोजित की गई थी? ये पहली बार आयोजित हुआ था इलाहाबाद में। भारत में पहली सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित हुई थी? ये हुआ था 1992 में। वोटिंग एट फॉस्टरगंज अंग्रेजी उपन्यास के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द इंग्लिश नॉवल वोटिंग एट फॉस्टरगंज? तो आप कहेंगे रस्किन बॉन्ड। वन अमेजिंग थिंग उपन्यास के लेखक कौन है? वन अमेजिंग थिंग उपन्यास के लेखक का नाम है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। द सब्सटेंस एंड द शैडो आत्मकथा किस अभिनेता की है? द सब्सटेंस एंड द शैडो दिलीप कुमार की बुक है। नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूजा किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा फुटबॉल से संबंधित है ये। इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द पैरालंपिक गेम्स? भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया? 1968 में। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑथर कौन है स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका? तो ताराबाई सिंधे। 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? इन 1940 द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया वेयर होस्टेड बाय विच सिटी? बॉम्बे। पाकिस्तान के क्रिकेटर इमरान खान की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी क्या है इमरान खान की? तो आप कहेंगे ऑल अराउंड व्यू। 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? फर्स्ट जो है रिपब्लिक डे जो हुआ था उसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो इनका नाम है शुक्रानो। नेक्स्ट है सीजर स्टाइल एंड वेस्टर्न रोल किस खेल की तकनीकें हैं? ये है हाई जंप की तकनीकें।
हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तमस के राइटर का नाम क्या है? भीम भीष्म साहनी। नेक्स्ट है संगे मील से मुलाकात। संगे मील से मुलाकात किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है? तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह खान। रविंद्र भारली द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? रविंद्र भारली द्वारा पुस्तक कौन सी है? द फॉरगेटन फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 2 में 100 क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा पार्ट 3 का, उसमें आपका टोटल सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।